जय जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आए हैं। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। जो मेरे नए साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथियों, बेल आइकन की घंटी भी अवश्य दबाया करें, जिससे कि आपके पास मेरी ये कहानी सबसे पहले पहुंच जाए। साथियों, एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान का नाम था शेर सिंह। शेर सिंह शेर जैसा भयंकर और अभिमानी किसान था। वह गांव में अपने गांव में रहने वाले साथियों के साथ वह थोड़ी सी बात पर ही बिगड़ जाया करता था और उनसे लड़ाई कर लेता था। गांव के लोगों से वह शेर सिंह सीधे मुंह बात नहीं करता था और वह किसी भी गांव वाले के साथ अपना संबंध अच्छा नहीं रखता था। न तो वह गांव में किसी के घर जाता था और न रास्ते में मिलने पर किसी को प्रणाम करता था। गांव का कोई भी व्यक्ति उसको मिल जाता था, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, वो किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करता था। गांव के किसान भी शेर सिंह को अहंकारी समझकर उससे बोलते नहीं थे। साथियों, उसी गांव में एक किसान किसी दूसरे गांव से आकर के वह उस गांव में आकर के बस गया। उसका नाम था दयाराम। दयाराम बहुत सीधा साधा और भला आदमी था। सबसे नम्रता से बोलता था, सभी किसानों से बात करता था। वो सभी गांव वालों से हंस हंस करके बातें करता था और उनके सुख और दुख में शामिल रहता था। सबकी कुछ न कुछ सहायता अवश्य किया करता था। गांव के सभी किसान उसको आदर करते थे और अपने कामों में उससे सलाह लिया करते थे। दयाराम बहुत ही बढ़िया व्यक्ति था। गांव के किसानों ने दयाराम से कहा, भाई दयाराम, तुम कभी शेर सिंह के घर मत जाना। वो शेर सिंह से दूर ही रहना। शेर सिंह बहुत बड़ा झगड़ालू व्यक्ति है। वह तुरंत ही बात बात में झगड़ा मोल ले लेता है। दयाराम ने हंसकर कहा, शेर सिंह ने अगर मुझसे झगड़ा किया तो मैं उसे मार ही डालूंगा। गांव के दूसरे किसान
दयाराम की बात को सुनकर हंस पड़े और दयाराम की तरफ देखने लगे। वो जानते थे कि दयाराम बहुत ही बढ़िया इंसान है, वह बहुत दयालु है। वह किसी को मारना तो दूर, किसी को गाली तक नहीं दे सकता। लेकिन यह बात किसी किसान ने जाकर शेर सिंह से कह दी। दयाराम और किसानों की बात सुनकर शेर सिंह क्रोध से लाल हो गया और वह उसी दिन से दयाराम से झगड़ने की चेष्टा करने लगा। शेर सिंह ने दयाराम के खेत में अपने बैल छोड़ दिए जिससे कि वो उसका नुकसान करे और वो दयाराम शेर सिंह से लड़ने के लिए आया। तब दयाराम ने देखा कि शेर सिंह के बैल बहुत सा खेत चर गए, किंतु दयाराम नाराज नहीं हुआ, उसने गुस्सा भी नहीं किया और दयाराम ने उन्हें चुपचाप बैलों को खेत से हाँक दिया और बाहर निकाल दिया। शेर सिंह ने दयाराम के खेत में जो पानी की नाली जाती थी, जो नाली सिंचाई के काम आती थी, उसको तोड़ दिया और पानी ऐसे ही बेकार बहने लगा। दयाराम ने आकर के देखा कि उसकी पानी की नाली टूटी पड़ी हुई है, तो उसने फावड़े से चुपचाप मिट्टी डाल करके नाली बना दी। इसी प्रकार शेर सिंह बराबर दयाराम की हानि करता रहता था और वह यही सोचता रहता था कि दयाराम को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचा सकूं, किंतु दयाराम ने एक बार भी उसे झगड़ने का अवसर नहीं दिया। एक दिन दयाराम के यहां उनके रिश्तेदार लखनऊ के अपने घर से उन्होंने मीठे मीठे खरबूज भेजे। जब दयाराम ने देखा कि हमारे रिश्तेदार ने खरबूज भेजे हैं, इसलिए ये खरबूज हम अकेले नहीं खाएंगे, हम अपने गांव के सभी साथियों के साथ ये खरबूज खाएंगे। तो दयाराम ने सभी किसानों के घर एक एक खरबूजा भेज दिया। लेकिन जैसे ही शेर सिंह के यहां वो खरबूजा पहुंचा, तो शेर सिंह ने उसका खरबूजा यह कहकर लौटा दिया कि मैं भिखमंगा नहीं हूं, मैं दूसरे का दान नहीं लेता हूं, अतः आप इस खरबूजे को वापस ले जाएं। साथियों, बरसात का महीना चल रहा था और बरसात आई। रास्ते में बहुत पानी भरे हुए थे और अधिक वर्षा होने के कारण रास्तों में कीचड़ जैसा माहौल हो गया था। एक दिन शेर सिंह अपनी गाड़ी में अनाज भर करके दूसरे गांव से आ रहा था।
तो रास्ते में एक नाले के कीचड़ में उसकी गाड़ी फंस गई, क्योंकि शेर सिंह के बैल दुबले पतले थे, इसलिए उस गाड़ी को कीचड़ में से नहीं निकाल सके और शेर सिंह की गाड़ी वहीं कीचड़ में फंसी की फंसी रह गई। जब गांव में इस बात की खबर पहुंची तो गांव के सभी लोग बोले, शेर सिंह बड़ा दुष्ट है, वो बहुत बड़ा अहंकारी है। शेर सिंह को रात भर नाले में ही पड़ा रहने दें। लेकिन ये बातें जब दयाराम ने सुनी तो दयाराम को बहुत कष्ट हुआ और दयाराम अपने कर्रे और मजबूत बलवान बैलों को घर से लेकर नाले की ओर चल पड़ा। लोगों ने उससे कहा और दयाराम को रोका कि दयाराम, इस शेर सिंह ने तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाया है, तुम इसके पास मत जाओ और अपने बैलों को लौटा दो। लेकिन दयाराम नहीं माने और दयाराम से कहने लगे कि तुम तो कहते थे कि अगर शेर सिंह मुझसे लड़ेगा तो उसे मार ही डालूंगा, फिर तुम आज उसकी सहायता करने क्यों जा रहे हो? दयाराम बोला, मैं आज सचमुच उसे मार डालूंगा, तुम लोग सवेरे उसे देखना। जब शेर सिंह ने दयाराम को बैल लेकर आते देखा तो घमंड से शेर सिंह बोला, तुम अपने बैल लौटा कर ले जाओ, मुझे किसी के बैलों की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए। दयाराम ने कहा, तुम्हारे मन में आए वो गाली दे दो, मन में आए तुम्हारे तो मुझे मारो, लेकिन इस समय तुम संकट में हो, तुम्हारी गाड़ी फंसी है इस कीचड़ के अंदर और रात होने वाली है। अगर रात हो गई तो कोई जंगली जानवर आकर के तुम्हें और तुम्हारे बैलों को नुकसान पहुंचा देगा। मैं तुम्हारी बात इस समय नहीं मान सकता शेर सिंह, तुम इस समय शांत रहो और हमें जो करना है वो करने दो। दयाराम उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ गए और दयाराम ने शेर सिंह के बैलों को बैलगाड़ी से खोलकर बाहर कर दिया और अपने बैलगाड़ी में जोत दिए। दयाराम के बैल बलवान थे, इसलिए दयाराम के बैलों ने गाड़ी को खींचकर नाले से बाहर कर दिया और शेर सिंह गाड़ी लेकर घर आ गया। शेर सिंह का दुष्ट स्वभाव उसी दिन से बदल गया। वह कहने लगा, मैंने बेचारे दयाराम को कितना कष्ट पहुंचाया था, मैंने उसका कितना नुकसान किया था, लेकिन दयाराम ने मुझसे एक भी अपशब्द नहीं कहा और आज दयाराम ने आकर मेरी सहायता की है। दयाराम ने अपने उपकार के द्वारा मुझे मार ही दिया। अब मैं यह अहंकारी शेर सिंह कहां रहा? अब तो मैं बदल गया हूं। अब वह सबसे नम्रता और प्रेम का व्यवहार करने लगा।
बुराई को भलाई से जीतना ही सच्ची जीत है। दया राम ने शेर सिंह को बदल दिया। अगर वह उससे लड़ता और झगड़ता तो शेर सिंह कभी भी बदल नहीं पाता। दया राम ने अपनी नम्रता से ही शेर सिंह जैसे अहंकारी व्यक्ति को बदल दिया। और आज दयाराम, शेर सिंह और गांव के सभी किसान मिलजुल करके रहते हैं और वह अपनी खेती को अच्छे से करते हैं। उनके खेतों में बहुत अधिक अनाज पहले से ज्यादा होता है, क्योंकि सभी लोग इकट्ठे होकर खेतों की रखवाली और खेतों में काम करते हैं। साथियों, आप लोगों ने ये ज्ञानवर्धक कहानी सुनी। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी दूसरों के सामने नम्रता से ही पेश आएं और कभी अपने किसी साथी को कोई कष्ट हो तो उसको हल करने का अवश्य प्रयास करने, जितना अधिक से अधिक हो सकता हो। ये कहानी आप सभी लोगों को अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इसी तरह हम फिर आपसे मिलते रहेंगे नई नई कथाओं के साथ, नई नई कहानियों के साथ। तब तक आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।